उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, मौत बरहक है। इरशाद रब्बानी है कि हर जानदार को मौत का जायका चखना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस फरमान के बाद किसी किस्म की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती कि कोई इंसान कहे कि वो किसी तरह ता क़यामत जिंदा रह सकता है। और अगर अल्लाह पाक की मर्जी के साथ वो इंसान ता क़यामत जिंदा रहता भी है तो रोज़े महशर उसे भी मौत आ दबोचेगी। ताहम मौत से जुड़े चंद हैरान कुन नजरियात और वाकयात पाए जाते हैं, यानी किसी मुर्दे का जिंदा हो जाना या दौरान गुस्ल मैयत का उठकर बैठ जाना। मुअर्रिखीन और मुहक्किकीन के मुताबिक इस अमल को लाज़ारस फिनामिना कहा जाता है। हमारी आज की वीडियो का मौज़ू सुखन यही पुरअसरार मुहिम्मा है जिसके मुताल्लिक साइंस जाने की कोशिश में है। क्या साइंस इस काबिल हो चुकी है कि मुर्दा इंसान को जिंदा कर सके? लाज़ारस फिनामिना के अब तक कितने केसेस सामने आ चुके हैं? आइए इसकी तफसील जानने की कोशिश करते हैं। तहम मौजू का बाकायदा आगाज करने से पहले चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि इसी नौ की दीगर वीडियोस बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, जिंदगी के बाद मौत बरहक है। मौत एक ऐसा सच है जिसे कभी भी बदला नहीं जा सकता, इससे छुपा नहीं जा सकता और ना ही इससे बचा जा सकता है। सालों की जिंदगी के बाद मौत एक ऐसी तल्ख हकीकत है जिससे हर जीरू का सामना होता है। कोई भी शख्स इस चीज से बालातर नहीं है। शायद बेशतर नाजरीन के जहन में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाकया गर्दिश कर रहा हो कि उन्होंने आबे हयात पिया है जिसकी वजह से वो क़यामत तक जिंदा रहे। तो हम आपको बता दें कि अगर अल्लाह पाक ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को आबे हयात पिलाया है, फिर भी क़यामत के दिन उन्हें मौत का जायका जरूर चखना होगा। सुनने में तो ये बात काफी अजीब महसूस होती है, क्योंकि हम सभी इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि जो इंसान एक मर्तबा मौत की आगोश में चला जाता है वो कभी भी वापस जिंदा नहीं होता। लेकिन इंसानी तारीख में कई ऐसे वाकयात भी रूनुमा हो चुके हैं जहां इंसान मरने के बाद दोबारा जिंदा हो जाए। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ऐसा क्यों होता है? आखिर वो क्या वजह है जिसकी वजह से इस तरह के वाकयात पेश आते हैं? इन सभी सवालों में छुपी पहेली को लाज़ारस फिनामिना कहा जाता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, लाज़ारस फिनामिना के 1982 से लेकर अब तक 38 वाकयात दर्ज किए गए, लेकिन इस हादसे का शिकार होने वाले अफराद की तादाद इससे कहीं ज्यादा है। मरने के बाद दोबारा जिंदा होने के इस अमल को सेंट लाज़ारस के नाम पर परखा गया है, जिनकी वफात के ठीक 4 दिन बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें दोबारा जिंदा किया था। इसलिए उस शख्स के नाम की मुनासबत से इस अजीबो गरीब कैफियत का नाम लाज़ारस फिनामिना रख दिया गया। साल 2014 में पोलैंड की रहने वाली एक खातून जिनकी उम्र 51 साल थी, उनकी अचानक एक दिन तबीयत काफी खराब हो गई, जिस पर उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स ने उनका मुआयना किया और कुछ देर बाद उन्हें मुर्दा तस्लीम करते हुए उनके घर वालों को उनकी डेड बॉडी ले जाने के लिए कुछ जरूरी कागजात मुकम्मल करने का कहा। डॉक्टर्स ने उस खातून के मुर्दा जिस्म को अस्पताल के कोल्ड स्टोरेज रूम में रखवा दिया। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। कमोबेश 11 घंटे गुजरने के बाद उस खातून के मुर्दा जिस्म में न जाने कैसे जान आ गई और वो उठकर बैठ गई। ये कोई भूत चुड़ैल की शक्ल में नहीं थी, बल्कि अपनी इंसानी जिस्म में बिल्कुल जिंदा हालत में थी। इनको मुर्दा समझकर प्लास्टिक के बैग में रखा गया था। ताहम इनको इस हालत में देखकर अस्पताल का अमला खौफजदा हो गया, मगर हिम्मत करते हुए उन्होंने इस प्लास्टिक बैग को खोला और खातून को बाहर निकाला। डॉक्टर्स ने एक बार फिर से इनका मुआयना किया, जिस पर डॉक्टर्स हैरान रह गए कि 11 घंटे गुजरने के बावजूद भी उनके मुर्दा जिस्म में किसी किस्म की कोई खराबी नहीं आई। खातून का जिस्म गलना सड़ना शुरू नहीं हुआ था, बल्कि सही सलामत था। साइंस की रूह से देखा जाए तो जब इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है तो इसका जिस्म फौरन अपनी तमाम तर हरकत रोक देता है, जिसमें सबसे पहले इंसान का खून उसकी नालियों और दिमाग में जमना शुरू हो जाता है, जो कि खून के लोथड़ों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। वहीं दूसरी जानिब मरने के बाद हमारा जिस्म तेजी के साथ डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। लेकिन जरीन नामी इस बूढ़ी खातून के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनके जिस्म के किसी भी हिस्से ने काम करना बंद नहीं किया। मरने के बाद 11 घंटों के दौरान उनके साथ क्या हुआ और इस दौरान ये किस हालत में थी, इन्हें इस बारे में कुछ भी याद नहीं। ताहम बेशतर अफराद का ख्याल है कि जरीन लाज़ारस फिनामिना के तहत दोबारा जिंदा हुई है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, ऐसा ही एक वाकया वतन अजीज पाकिस्तान में भी रूनुमा हुआ, जहां रशीदा बीबी नामी एक खातून की एक दिन अचानक तबीयत खराब हुई
तो उनके अजीजो अकारब ने उन्हें अब्बासी शहीद अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। ताहम डॉक्टर्स ने रशीदा बीबी की मौत की तस्दीक करते हुए उनका डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया। लवाहिकीन उन्हें घर ले आए और कफन दफन का इंतजाम करना शुरू कर दिया। मुसलमान होने के नाते कफन दफन से पहले उन्हें गुस्ल दिया जाने लगा, मगर गुस्ल देने वाली खवातीन ने उनके जिस्म में हरकत महसूस की, जिस पर उनकी नब्ज को चेक किया गया तो वो चल रही थी। इस अजीबो गरीब कैफियत ने सभी अफराद के औसान खता कर दिए। गुस्ल देने वाली खवातीन हैरान थीं कि जिस खातून को वो मुर्दा समझकर गुस्ल दे रही हैं वो जिंदा है। इसके फौरन बाद रशीदा बीबी को दोबारा अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज फिर से हुआ और वो सही सलामत घर लौट आई। इस अनोखे वाक़े को भी लाज़ारस फिनोमेना डिक्लेयर कर दिया गया। अब तक दुनिया में जितने भी इस तरह के वाक़यात सामने आए हैं, इनमें मरकर जिंदा होने वाले इंसानों का जवाब एक ही होता है कि उन्हें कुछ भी याद नहीं कि उनके साथ क्या हुआ था। हालांकि कुछ केसेस में ऐसे अफराद ने चंद बातें बताई हैं कि जब उनकी मौत का वक्त करीब आता है तो उन्हें उनकी पूरी जिंदगी तेजी के साथ अपनी आंखों के सामने गुजरती हुई नजर आती है, खास तौर पर वो लम्हात जिनमें वो काफी ज्यादा खुश थे। प्यारे दोस्तों, इस कैफियत के शिकार होने वाले चंद इंसानों ने यह भी बताया कि इसके बाद जब उनके जिस्म से रूह निकलती है, यानी उनकी मौत होती है, तो उन्हें एक गहरी सुरंग नजर आती है जिसकी दूसरी जानिब काफी ज्यादा रोशनी होती है, और वहां पहुंचने के बाद इंसान को एक अलग ही सुकून मुयस्सर होता है और उसे करार आ जाता है। लाज़ारस फिनोमेना के शिकार इंसानों का यह भी कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा खुद को इस कदर हल्का और पुरसकून महसूस किया होता है। उन्हें हर जानिब से सुकून और इत्मीनान हासिल होता है। आम और सादा अल्फाज में कहें तो उन अफराद के लिए एक ऐसा वक्त था या फिर एक ऐसा खूबसूरत एहसास कि जहां से ये कभी भी वापस नहीं आना चाहते थे, और ये कि मरने के बाद इन्होंने जो कुछ महसूस किया वो एहसास इन्हें सारी जिंदगी हासिल नहीं हो सका, इसलिए वो कभी भी उन सुकून भरे लम्हात से बाहर नहीं आना चाहते थे। इन वाकयात को अगर मेडिकल साइंस की नुक्ता नजर से देखें तो साइंसदानों के नजदीक इस हालत को ऑटो रिसुसिटेशन आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ कार्डियोपुल्मोनरी रिसुसिएशन कहा जाता है, यानी जब इंसान का दिल धड़कना बंद हो जाता है तो उसे CRP की मदद से बिजली के झटके दिए जाते हैं, जो कि किसी भी इंसान को बचाने का आखिरी हल होता है, और अगर ये नाकाम हो जाए तो इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। ये वो हालत होती है कि जब डॉक्टर CPR करने के बाद भी मरीज को बचा ना सके, इनका ये तरीका फेल हो जाए, मगर इसके बाद अचानक दिल दोबारा से धड़कना शुरू हो जाए और उस मुर्दे में दोबारा से जान वापस आ जाए। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, इंसान की जिंदगी और मौत के दरमियान अभी भी लाखों ऐसे राज पोशीदा हैं जिन्हें आज तक साइंस समझ नहीं सकी, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि वो राज ऐसे हैं जिनके बारे में कोई भी जिंदा इंसान मालूम नहीं कर सकता, और लाज़ारस फिनोमेना एक ऐसा ही राज है जो अभी तक आया नहीं हो सका। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हमेशा की तरह हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की यह हैरत अंगेज वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं कुछ नई मालूमाती वीडियोस के साथ, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।